नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा। और चुनावी माहौल है, सरगर्मियाँ तेज है। उसी को देखते हुए देखा जाए तो कल भारतीय जनता पार्टी ने 59 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है उत्तराखंड के अंदर, जिसमें रुड़की से दर्जनों लोगों ने दावेदारी की हुई थी। लेकिन जो पूर्व में विधायक रहे हैं प्रदीप बत्रा, उन्हीं को इस बार भी टिकट दिया गया है। जो अन्य लोग दावेदारी में थे, उनमें से नितिन शर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे जान लेते हैं उनका जो भविष्यकाल गया है पार्टी के साथ में, या फिर ये कहे जो वर्तमान में चल रहा है, पूरा उनका पहले जान लेते हैं सब कुछ। सबसे पहले शर्मा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। टिकट की दावेदारी में आप भी थे। सबसे पहले तो आपसे मैं यही जानना चाहूँगा कि पार्टी की विचारधारा से, पार्टी से या संगठन से आप कब से जुड़े आ रहे हैं? हम तो जब से पैदा हुए हैं तब से संघ से जुड़े हुए हैं। और मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, और फिर मैं छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद में हमने काम किया है। और जब अपना यहाँ पे हमने बिजनेस स्टार्ट किया 2001 से, तब से हिंदू संगठनों से जुड़े हुए। पहले हिंदू जागरण मंच में मेरे पास दायित्व रहे, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद में दायित्व का हमने निर्वाह किया है। और फिर भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर मैं रहा हूँ। भारत सरकार का एक असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड है, उसमें उत्तराखंड में मेंबर हूँ। तो जिस तरह से आपने दावेदारी की हुई थी और आपने अपना जो समय है पूरा, वो आपने नहीं, आपके पहले से दादा परदादा भी देते आ रहे हैं संगठन और भाजपा पार्टी को। लेकिन इस बार जो देखा जाए तो नाम आपका पैनल में देखा जा रहा था, लेकिन फिर भी टिकट ना मिलना, क्या कारण मानते हैं? इसकी बहुत निराशा है। जो हमारे रुड़की शहर के विधायक हैं, उन पे लगातार बहुत सारे आरोप लग रहे थे, करप्शन के आरोप थे। और वो एक तरह से आयातित विधायक के तौर पे काम कर रहे थे। ना उनका सामंजस्य संगठन में बन रहा था, ना पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके साथ बन रहा था, और ना ही वो उस प्रकार से जो हमारी भाजपा की रीति नीति है, जिसकी वजह से एक आम जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है, उसके ऊपर वो खड़ा उतर रहे थे। हमने काफ़ी लंबे समय से टिकट की डिमांड कर रहे थे, और हमें इस बार पूर्ण विश्वास था कि पार्टी हमको टिकट देगी। और उन्हीं को रिपीट करना, ऐसे व्यक्ति को रिपीट करना जो संगठन की रीति नीति नहीं समझता, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब क्या चाहते हैं आप? उनका साथ देंगे, जैसे आप बहुत लंबे समय से जुड़े आ रहे हैं भाजपा पार्टी से, या फिर निर्दलीय चुनाव मैदान में आएंगे, किसी और अन्य दल में जाना चाहेंगे? नहीं, किसी और अन्य दल में तो हमारी जाने की बात ही नहीं बनती कि जो हमारी विचारधारा है वो किसी और पार्टी से हम कभी भी मेल नहीं खाते। उस विचार की, जिस विचार को हम रखते हैं, जो हिंदुत्व के और सनातन धर्म के विचार को हम रखते हैं, उसकी वजह से हम भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे थे। और अभी कल जब हमारा टिकट कटा तो हमारे जितने भी साथी लोग हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, उन सब से हम लोगों ने विचार किया। उन सब ने आग्रह किया कि ये चुनाव नितिन शर्मा नहीं, हम लोग लड़ रहे हैं, आपको सिर्फ खड़ा होना है। और मैं अपने सभी साथियों का, बुज़ुर्गों का, माताओं बहनों की आदेश का पालन करते हुए इस चुनाव को लड़ूंगा। तो क्या लग रहा है, मतलब कि काफ़ी लंबे समय से आप भाजपा से जुड़े आ रहे हैं, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव मैदान में जा रहे हैं, तो इसको बगावत कहेंगे या फिर कहेंगे कि जो हमारा अपना चेहरा रुड़की क्षेत्र के अंदर, रुड़की शहर के अंदर देखा जा रहा है, उसको लेकर चुनाव मैदान में जा रहे हैं? ये वास्तविकता में रुड़की की जनता की लड़ाई है, ये कार्यकर्ताओं की लड़ाई है। एक आम कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करता है, पार्टी को सींचता है, काम करता है, उसकी जगह एक पूंजीवादी व्यक्ति को तरजीह दे दी जाती है, और वो कार्यकर्ता ठगा सा महसूस करता है। ये कार्यकर्ताओं की लड़ाई है, इस रुड़की की जनता की लड़ाई है। दबाव भी आएंगे पार्टी के पदाधिकारियों के ऊपर, तो क्या कहीं पीछे तो नहीं हट जाएंगे फिर आप निर्दलीय चुनाव मैदान से? जिस चीज़ का संकल्प हम लोग ले लेते हैं एक बार, उस संकल्प को हमने पूर्व में भी हमेशा उस पर खड़ा उतरे हैं। जो भी काम हमें अब कभी भी संगठन के द्वारा दिया गया है, पार्टी द्वारा, तो उसको संकल्प के तौर पे हमने लिया, और उस संकल्प को हमने हमेशा पूर्ण किया है। और ये संकल्प भी हमने लिया है, और इस संकल्प को हम पूर्ण करेंगे। जीत कैसे निश्चित देख रहे हैं आप निर्दलीय चुनाव मैदान में? ये जनता की लड़ाई है, रुड़की की लड़ाई है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता इसमें विजयी होगी।
अगर देखा जाए तो कुछ समय पहले जब नगर निगम के चुनाव हुए थे रुड़की में, तो भाजपा ने टिकट जो है मयंक गुप्ता जी को दिया था। तो वहीं गौरव गोयल जो आज के समय में मेयर हैं, उन्होंने बगावत का निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसके बाद चुनाव जीतने के बाद वो फिर से भाजपा में शामिल हो गए। तो आपका क्या रहेगा आगे? ये जनता की लड़ाई है, जनता जैसा कहेगी, जैसा करेगी वैसा हम करेंगे। चलिए, हमारे साथ नितिन शर्मा जी हैं जो बता रहे हैं कि जनता जनार्दन की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता जैसे कहेगी वैसा उनका चलेगा। लेकिन शर्मा जी, वहीं मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जो जनता के बीच अब आप जाएंगे तो किस नीति और रीति के साथ जाएंगे और आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, इस रुड़की में पिछले 15 साल में जो काम होना चाहिए था उसके अनुरूप काम नहीं हो पाया है। यहाँ का मैंने पहले भी कई इंटरव्यूज़ में कहा है, यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सड़कें हैं वो उसकी स्थिति इतनी ख़राब है, चुनाव से 6 महीने पहले बनाई जाती है और इस बार तो वो भी नहीं बन पाई। हम चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले उस तरह की सड़कें बना के देंगे कि अगले चुनाव में हम उन चीज़ों को लेके जाएंगे कि देखिए हमने ये कार्य किया था। यहाँ का स्वास्थ्य विभाग इतना कमज़ोर है कि यहाँ पर अगर रात में किसी भी मरीज को सरकारी अस्पताल में जाना पड़ जाता है तो यहाँ से उसको हमेशा ट्रांसफ़र किया जाता है, यहाँ से दूसरी जगह भेजा जाता है। जबकि यहाँ पर इतना बड़ा अस्पताल होने के बाद तो उसको इस तरह से सुचारू रूप से देने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के लोगों को परेशान ना होना पड़े। शिक्षा की यहाँ की नीति सिर्फ आईआईटी की वजह से जो केंद्र सरकार के ऊपर चलती है उसकी वजह से शिक्षा नगरी कही जाती है, जबकि यहाँ की प्राइमरी शिक्षा जो है उसकी हालत बहुत बदतर है। उसको सुधारने का, उसको उस मॉडल के तौर पर दिखाने का प्रयास करेंगे कि वास्तविकता में पूरे प्रदेश कहेगा कि रुड़की से एक शिक्षा नगरी है। देखा जाए तो 2 बार के विधायक है लगातार से प्रदीप बत्रा, और कांग्रेस भी आज या कल में अपना प्रत्याशी यहाँ पर घोषित कर देगी। किससे आप चुनाव मैदान में किसको चुनौती मानेंगे अपनी? हमारी कांग्रेस से। तो जैसे आप बोल रहे हैं प्रदीप बत्रा जी को आप बिल्कुल कहीं नहीं रख रहे हैं, यानी कि उनको इस बार हार का मुँह देखना पड़ेगा? हम विजयी होंगे। आप होंगे, जनता विजयी होगी? जनता विजयी। मैंने इसलिए हम कहा, मैं नहीं कहा। चलिए, तो ये नितिन शर्मा जी थे हमारे साथ में, जिनका कहना है कि वो जनता जनार्दन की लड़ाई लड़ने की, और जनता जैसे इनको कह रही है, जैसे उनके साथ में जुड़े हैं शहरवासी जो जुड़े हैं उनके अनुरूप ही वो चल रहे हैं और नितिन चुनाव मैदान में आ रहे हैं। लेकिन देखना होगा, क्योंकि पदाधिकारी जो पार्टी के होंगे वो इन पर दबाव भी बनाएंगे, इनको समझाएंगे भी आएंगे, हर बात आएगी, क्योंकि चुनावी माहौल है। तो साफ सी बात है कि जो निर्दलीय चुनाव मैदान में आता है तो उसको पार्टी समझाने का प्रयास करती है। लेकिन देखना होगा कि आगे नितिन शर्मा जी जब नामांकन कर देंगे उसके बाद कि जो समीकरण है वो कैसे बदलते हैं और रुड़की शहर की जो जनता है वो किसको इस बार अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। जिस भाई ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूके भारत को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर फॉलो और लाइक करें, और हमारी ज़्यादा खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहे। और जो नितिन शर्मा जी ने अपना इंटरव्यू दिया है इसको अधिक से अधिक शेयर करें, जैसे कि जो रुड़की शिक्षा नगरी कहा जाता है वहाँ की जनता को पता लगे कि कोई जो व्यक्ति है वो जनता की सेवा करना चाहता है। नमस्कार।